लोगों के पास भगवत गीता तो है पर भगवत गीता पढ़ते नहीं हैं। कॉमन प्रॉब्लम है कि भगवत गीता समझ में नहीं आती। शास्त्र क्या कहता है, श्रीमद् भागवत क्या कहता है? हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता, भारतीय संस्कृत में श्रीमद् भगवती का बहुत ही उत्तम स्थान है और कई लोगों के पास भगवत गीता तो है पर भगवत गीता पढ़ते नहीं हैं। और कई लोगों का ये कॉमन प्रॉब्लम है कि भगवत गीता समझ में नहीं आती, कितना पढ़ लिया या पढ़ने का प्रयास किया पर समझ में नहीं आती। शास्त्र क्या कहता है, श्रीमद् भागवत क्या कहता है? स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयीण श्रुति गोचर। ये जो शास्त्र है, वैदिक शास्त्र जो होते हैं, वेद शास्त्र हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, खास करके 4 वेद को श्रुति कहा जाता है, उपनिषदों को श्रुति कहा जाता है। और ये जो श्रुति हैं, स्त्री शूद्र और द्विजबंधु, यानी ब्राह्मण के घर में तो जन्म है पर ब्राह्मण के गुण नहीं है या अथवा कार्य नहीं करते, या क्षत्रिय के घर में जन्म है पर क्षत्रिय के जैसे नहीं है, ऐसे लोगों को द्विजबंधु कहा जाता है। तो ऐसे द्विजबंधु और शूद्र, यानी ना ब्राह्मण के गुण है ना क्षत्रिय के गुण है, जन्म के अनुसार कोई शूद्र नहीं, बल्कि गुण नहीं है या उनका कर्म वैसे नहीं है, अनुरूप नहीं है ब्राह्मण के या क्षत्रिय के अनुरूप या वैश्य के अनुरूप। तो शूद्र whose mentality to only do service, more than service he cannot do anything। तो ऐसे शूद्र और स्त्रियां, व्यासदेव मुनि कहते हैं कि स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयीण श्रुति गोचर, वेद शास्त्र उनके लिए नहीं है। इसलिए यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द फिलोसोफर्स आर मैन। तो स्त्रियों के लिए या शूद्रों के लिए या द्विजबंधु, इन लोगों के लिए वेद शास्त्र समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए व्यासदेव मुनि ने कृपया मुनिना कृतम स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयीण श्रुति गोचर कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेयमेव भवेदिह। सभी लोगों के हित के लिए, क्योंकि कलयुग में सभी लोग शूद्र होंगे, ये शास्त्र कह रहा है भागवत में, कलौ शूद्र संभव, सभी लोग शूद्र हैं। तो ऐसे शूद्रों के लिए जो इनकी इतनी बुद्धि विकसित नहीं है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रित, मंद भाग्य है, ऊपर से मंद बुद्धि है, ऐसे लोगों के लिए व्यासदेव ने सोचा कि कृपा करें उन पर और उनके हित के लिए कुछ हो। इति भारतम आख्यानम, इसलिए उन्होंने महाभारत पुराण का वर्णन किया, महाभारत का संकलन किया, और इसी महाभारत में भगवत गीता आती है। तो इसलिए भगवत गीता किनके लिए, आइडियली किनके लिए थी? स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, जो कि सभी लोग आजकल शूद्र एक मेंटालिटी के ही हैं, क्योंकि सभी लोग, कोई ब्राह्मण के गुण बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति में पाया जाता है, क्षत्रिय का जो शौर्य है बहुत ही दुर्लभ व्यक्तियों में पाया जाता है। तो एक्सेप्शन हो सकता है, पर साधारणतः पर ऑलमोस्ट ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर लेस इंटेलिजेंट एज पर व्यासदेव मुनि, एज पर द स्क्रिप्चर्स। सो व्यासदेव जी ने क्या किया है, इति भारतम आख्यानम, कृपया सभी जीवों पर कृपा करने के लिए महाभारत का संकलन किया। और ये महाभारत का सबसे उत्तम अंश है, वो है भगवत गीता। और भगवत गीता आइडियली लेस इंटेलिजेंट लोगों के लिए थी, पर आज के समाज में हम देखते हैं द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल विल ऑल्सो फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। तो हम इस दौर में जी रहे हैं कि हमारी बुद्धि इतनी क्षीण हो चुकी है कि हम भगवत गीता जैसे सरल ग्रंथ को भी समझ नहीं सकते, अथवा कई जो विद्वान हैं, सो कॉल्ड स्कॉलर्स, इस भगवत गीता को और जटिल बना देते हैं। तो इसलिए भगवत गीता बहुत ही आसान है, सरलता से समझ में जाती है, पर हमारी इतनी बुद्धि नहीं है। इसलिए फिर भी भगवान कृष्ण दया करते हैं हम पर और बहुत ही आसान मार्ग बताते हैं भगवत गीता को समझने का। स एवायम मयात्यद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तत् उत्तमम। पहला 2 योग्यता यहाँ पे बताए, पहली और दूसरी योग्यता क्या है भगवान कृष्ण बता रहे भगवत गीता समझने की। भक्तोसी में स एवं मयात्यद्य योग प्रोक्त पुरातन, जो ये ज्ञान में दे रहा हो अर्जुन, ये पुरातन ज्ञान है और ये टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे कोई पात्र हो, कोई समय हो, कोई काल हो, ये भगवद गीता के सिद्धांत सभी के लिए अनिवार्य है। और ये जो शास्त्र का जो गुह्य ज्ञान है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है। भगवान योग्यता बताते हैं, योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती, मेरा भक्त और मेरा सखा। तो यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर टू बिकम लॉर्ड कृष्णस फ्रेंड, which is very difficult or nearly impossible for you right now because we cannot see Lord Krishna by this material eyes। भौतिक चक्षु से हम भगवान को नहीं देख सकते, इसलिए बहुत डिफिकल्ट है कि भगवान को मित्र बनाएं। पर भक्तोसी में,
भक्त तो बन सकते हैं, भक्त बनने की कोई विधि है जो हम पालन कर सकते हैं। इसी भगवत गीता के 18 चैप्टर के 65 वर्ष में कृष्ण कह रहे हैं, मन मना भाव मद भक्त, मेरा भक्त बनो। ये कई बार रिपीट करते हैं, भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। ना वो ज्ञानी मुझे समझ सकता है, ना ध्यान योगी समझ सकता है, ना कर्म योगी, बल्कि भक्ति योगी ही समझ सकता है। इसलिए भगवद गीता समझने का सरल उपाय है, भगवान कृष्ण का भक्त बनो। पर भगवान कृष्ण का भक्त के साथ साथ और एक लक्षण भगवान बताते, इति गुह्यतमम ज्ञानम इदम वक्ष्यामि प्रवेशतः। भगवान बोलते ये जो गुह्य ज्ञान है, प्रवक्ष्यामि अनुसूयये, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान कृष्ण से द्वेष नहीं करता। वी शुड बी कंप्लीटली नॉन एनवियस। भगवान कृष्ण से क्या, कोई भी जीवों से भी द्वेष नहीं करना चाहिए हमें। इसलिए भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो सभी जीवों पर प्रेम करता है, मैत्री भाव करता है, मैत्र व करुणा एव च, करुणा दिखाता है, वही भगवान का प्रिय बन सकता है। अथवा भगवान से जो द्वेष करने वाला व्यक्ति है, जो कृष्ण को परम भगवान पुरुषोत्तम नहीं मानता है, वो गीता पे कितना भी प्रयास करे, वो गीता नहीं समझ सकता है। बिकॉज लॉर्ड विल नॉट गिव एक्सेस टू हिम। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान उनको ही बुद्धि प्रदान करेंगे। ये ना माम उपयंतिते, कि भगवान को आप जान सकते या उनके पास आ सकते हैं, उनको ही बुद्धि प्रदान करते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, भजताम, जो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं प्रेम से अथवा भक्ति भाव से, वही गीता को समझ सकते हैं। तो बहुत ही सरल उपाय है, भगवान से द्वेष नहीं करना है, कृष्ण से द्वेष नहीं करना है, और भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना है। और भक्त बनने की बहुत ही सरल विधि है, श्रवणम कीर्तनम, भगवान कृष्ण के बारे में सुनना है प्रामाणिक गुरु से, अवैष्णव से नहीं, प्रामाणिक गुरु से भगवान कृष्ण के बारे में सुनना है, और भगवान कृष्ण का नाम लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम का उच्चारण करना और भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में सुनना, अथवा भगवद गीता के बारे में पढ़ना अथवा सुनना, ये करने मात्र से, भगवद गीता को समझने के लिए भगवद गीता को ही भक्ति भाव से पढ़ना है, यही सरल उपाय है। ये करने मात्र से भगवद गीता को भगवान कृष्ण की कृपा से, जैसे अर्जुन गीता के आखिर में भी कहते हैं कि करिष्ये वचनम तव, कि शीतोस्मि गतसेन्दः करिष्ये, किसके वजह से, त्वत्प्रया प्रसादान मय अच्युत, भगवान आपकी कृपा की वजह से मैं मेरे कर्तव्य पथ को जान पाता हूँ। तो भगवान कृष्ण की कृपा से ही हम भक्ति भाव से भगवद गीता को आसान और सरलता से समझ सकते हैं। हरे कृष्णा।